जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलाते मिलेंगे। और जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ताली बजा कर गाइए। वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा। पाप काटने का, ओ पाप काटने का, पाप काटने का वो है एक आरा। पाप काटने का वहाँ देखोगे और वहाँ देखोगे, वहाँ देखोगे संतों की टोली, वहाँ देखोगे संतों की टोली। राधे राधे ही गाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधा ललिता विशाखा के संग में, राधा ललिता विशाखा के संग में, दधी बेचन को आई मधुवन में, दधी बेचन को आई मधुवन में। ग्वाल बालों को लेकर संग में, ग्वाल बालों को लेकर के संग में। श्याम ओ श्याम, अरे श्याम माखन लुटाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूलते मिलेंगे राधा रानी, श्याम झूला झूलाते। ताली बजा के कहते हो, बोल बाके बिहारी लाल की। जरा चल के, अरे जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो,
कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी। आपने देखा होगा किसी किसी चित्र में, कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी। शाम उनको मनाते मिलेंगे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। तारा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी, ओ श्याम बंसी, अरे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। भगवान वृंदावन में आ जाते हैं, ग्वाल बालों को लेकर के अपनी लीला करने लग जाते हैं। एक समय का दिन था, भगवान को जो है मन में विचार जगा, ग्वाल बालों से सुबह ही बोले भैया आज कोई बछड़ा चराने नहीं जाएगा। ग्वाल बाल बोले क्यों नहीं जाए भैया? तो बोले आज एक दिन छुट्टी करो, और कम से कम एक दिन की तो छुट्टी होनी चाहिए। 7 दिन काम करें, एक दिन तो छुट्टी हो, कहीं हमारा भी मन है कहीं घूमें, कहीं खेलें, कहीं कुछ करें। और ये 7 दिन काम करते रहेंगे, और ये अम्मा बाबा तो हैं ही ऐसे, ये तो रोज भेजेंगे, एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। भगवान के मन में आ गया कि अब मुझे थोड़ा अलग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लीला में लगा रहा तो ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं जानता हूं यमुना जी में एक बहुत बड़े दायरे में यमुना का जल रुका हुआ है, उसको हद बोलते हैं, हद। और उसी हद को ब्रजवासियों ने काली दह बोला है। अब काली दह में कालिया नाग रहता है अपने परिवार के साथ में, सेवकों के साथ में। और कालिया नाग कैसा है कि उसके ऊपर से जो पंछी उड़ करके जाए मर जाए, जो घास चरते चरते गाय पानी पीने चली जाए और पानी पीते ही वो मृत्यु हो जाए। तो भगवान बोले अब मुझे उसका उद्धार करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। तो भगवान क्या लीला करते हैं, ग्वाल बालों से बोले अब एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए काम की। तो ग्वाल बाल बोले भैया क्या करो जाए वो बातें, क्या होगा उस दिन? बोले छुट्टी वाले दिन अब खेलने चलो। कहाँ खेलने चलो? तो भगवान बोले एक काम करो, काली दह पे खेलने चलो। जो ग्वाल बाल हैं वो बोले भैया काली दह तो हम नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे वहां। क्यों? अरे बोले तुझको क्या मालूम, हमारे बाबा ने बड़ी तपस्या करी तब हम जाके पैदा भये, और काली दह पे जाते ही वहां मर जाते हैं लोग, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, गाय मर जाती है, पंछी मर जाते हैं, और तू काली दह की बात कर रहा है। और एक कहने लगा मेरी माँ ने तो बड़ा दान करो तब जाके मैं पैदा भयो, हम नहीं जाएंगे वहां खेलने। सब ग्वाल बाल ऐसे डरने लगे, बहाना बनाने लगे। भगवान बोले कोई काली दह में भीतर थोड़े खेलेंगे, किनारे पर खेलेंगे, जहां जगह है वहां खेलेंगे। चलो काय को खेल खेलेंगे? बोले गेंद का खेल खेलेंगे। चलो लोग कहते हैं अब क्रिकेट का बड़ा जमाना है, लेकिन क्रिकेट का अब से नहीं, भगवान के समय से ही जमाना है। भगवान बोले गेंद का खेल खेलेंगे। इतने में मधुमंगल बोला भैया गेंद तो है मेरे पास। अब भगवान बोले जब गेंद तेरे पास है तो बल्ला भी हमारे पास है, बल्ला भी है। अब ग्वाल बाल सब तैयार हो गए। अब तक तो किसी ब्रजवासी को पता नहीं था कि कहां जा रहे हैं खेलने, लेकिन बलराम जी सामने से आ रहे हैं। अब कन्हैया बोले देखो सखाओ ये बलराम को मत बताना, क्योंकि उनके और इनके भाईचारे का मामला है। वो कालिया नाग है, ये शेष नाग है, दोनों एक ही हैं, और ये उनका पक्ष ले लेंगे तो मना करेंगे, इसलिए माँ इनको बताना मत। भगवान इशारा कर गए बलराम को, चले गए, सब किनारे पर पहुंच गए। अब गोपियां गाती हैं, आप भी गाइए। बड़ा सुंदर भाव है, माताएं गाती हैं।
काली दह पे खेलने आयो री। अब कोई कोई माता तो गाती तो है लेकिन गाते गाते नाचती भी है। कोई कोई माता गाती है लेकिन गाते गाते नाचती भी है। अरे काली दह पे खेलने आयो री और मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो पारो। ताली बजा कर गाइए। ओ काली दह पे खेलने आयो री मेरो पारो सो कन्हैया। अरे मेरो पारो सो कन्हैया और मेरो पारो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया मेरो पारो सो कन्हैया। ओ काली दह पे खेलने आयो री मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरा पारो सो कन्हैया। बोल के बिहारी लाल की। काहे की अनगेत बनाई। 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 और काहे को और काहे को और काहे को अल्लाह लायो री मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरा पारो सो कन्हैया। अरे मेरो पारो सो कन्हैया और मेरो पारो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरा पारो सो कन्हैया। अरे रेशम की अनगेत बनाई। रेशम की अनगेत बनाई। रेशम की अनगेत बनाई। रेशम की अनगेत बनाई। और चंदन को मल्ला लायो री मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरा पारो सो कन्हैया। पहुंच गए भगवान काली दह के मैदान में जो है यमुना के किनारे। भगवान पहुंच गए। खेल शुरू हुआ। पहले भगवान सोचने लगे इनको खिला दें और जब ये खेल लेंगे तो बाद में मेरा नंबर आएगा तो मुझे अपनी लीला करनी है। पहले सबको खिलाया और खेलने के बाद अब कहा कि अब मुझे खिलाओ। तो मधु मंगल ने गेंद कराई और कन्हैया ने ऐसा बल्ला चलाया कि एक ही बार में गेंद काली दह में गिर गई। और जैसे ही गिर गई मधु मंगल बोला ये क्या किया तूने। मेरी गेंद काली दह में फेंक दी। इतनी जोर से बल्ला चलाया। कन्हैया बोले क्या करूं अब बल्ला जोर से चल गया। अच्छा हमारी गेंद थी तो बल्ला जोर से चल गया और तेरी गेंद होती तो बल्ला जोर से नहीं चलता। अब तो बड़ा नाराज हो गया मधु मंगल। बोले कहने लगा लाओ भाई गेंद लाओ गेंद लाओ गेंद लाओ। कन्हैया से बोला वही गेंद चाहिए। भगवान बोले एक काम करो अब मैं घर जाऊंगा तो तुझे दूसरी गेंद दूंगा। लेकिन ऐसा माहौल बनाया कि जो है मधु मंगल उसी गेंद को मांगे
और उसी गेंद को मांगते मांगते वो भगवान ने क्या काम किया कि कदम के पेड़ पर चढ़ गए। बोले अब मैं तेरी उसी गेंद को ला करके दूंगा। और अब जैसे ही चढ़े मदमंगल बोले हाँ देखे तेरे जैसे बहुत, वही गेंदें ला के दोगे। लेकिन भगवान बार बार कहते हैं ज्यादा मत कहे, मैं नहीं तो उसी गेंद को ला करके दूंगा। इतना कहकर और ऐसा वातावरण हो गया कि भगवान तुरंत काली दह में कूद गए। और जैसे ही कूदे माँ यशोदा जो भवन में बैठी थी उसके हृदय में धक जैसी आवाज हो गई। और जैसे ही धक जैसी आवाज हुई महल से बाहर निकली, सबको पूछने लगी कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। नंद बाबा को पूछा, घनानंद को पूछा, सुनंदा को पूछा, कोई किसी को जवाब नहीं कि कन्हैया कहाँ है। बलराम आ रहे थे, सामने से पूछा बलराम कन्हैया कहाँ है। बोले कन्हैया, बोले कन्हैया तो काली दह पर है, गेंद का खेल खेलने गया है। ओहो, जब सुना कि काली दह पर है तो दौड़ी दौड़ी माताएं आई। और जैसे ही आई ग्वाल बालों से पूछा कि कन्हैया कहाँ है, तो ग्वाल बाल बोले वो तो काली दह में कूद गया, काली दह में कूद गया। इतना सुनते ही माताएं मूर्छित हो गईं। और वहीं यमुना के किनारे वहीं गिर पड़ी मूर्छित अवस्था में। इधर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज काली दह के अंदर का जो है दर्शन करा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान आए यमुना में किलोल कर रहे हैं। कालिया नाग ने देखा जल में ही हलचल कैसी। नाग के सैनिकों ने ऊपर आकर देखा, गोविंद का दर्शन किया और सभी सैनिक देखते रह गए। सैनिकों ने जाकर के कहा भगवान आज तो एक चमत्कार हो गया। क्या? बोले आज ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा बालक आया है जिसको देखने से ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ से नजर हटाई जाए, ऐसा लग रहा है। कालिया नाग ने कहा पहला आश्चर्य तो ये कि ये बालक आया कैसे, और दूसरा आश्चर्य ये कि जब आया है तो अभी तक जिंदा कैसे है, मरा क्यों नहीं। लेकिन मैं स्वयं चल करके देखूंगा उस बालक को। महल से कालिया नाग जल से ऊपर आया, गोविंद की झांकी को देखता रह गया। बड़ा सुंदर वर्णन है। अलसी के फूल जैसी श्याम वर्ण की दिव्य कांति, कानों में जिनके कुंडल विराजित हो, झिलमिला रहे हो, बड़ा सुंदर जिनका स्वरूप हो, मंद मंद स्मित हास्य। एक बार तो कालिया नाग भी देखता रह गया कि बच्चा तो मारने योग्य नहीं, प्यार करने योग्य है। फिर कहता है नहीं, दुनिया के बच्चों की सुंदरता देखकर यदि इसको छोड़ दूंगा तो भय कम हो जाएगा। विकराल रूप धारण करके कालिया नाग ने 101 फन धारण कर लिए, झपट कर कृष्ण को पकड़ लिया, चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया। भगवान ने अपना शरीर फुलाना शुरू किया।